ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 16 जून 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और इस अमूल्य मुरली को अध्ययन करने के लिए हमें आत्माभिमानी स्थिति में होकर इसका अध्ययन करना है, ताकि इस मुरली का जादू हम अनुभव कर सकें। और इस मुरली का जादू क्या है कि ये मुरली चली तो थी पहले, बाबा ने कभी पहले उच्चारण किए थे जो आज हमारे सामने लिखित रूप में हैं, लेकिन जब हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अनुभव के साथ इसको पढ़ते हैं, स्वयं से अध्ययन करते हैं, तो ये अनुभव होता है कि बाबा मेरे सम्मुख बैठकर मुझसे बातें कर रहे हैं। तो उसके लिए जो लौकिक रीति की सबसे सहज विधि हमें करनी है वो ये कि अपने हाथों में मुरली जरूर से जरूर लेकर अध्ययन करना है, फुर्सत से, इत्मीनान से, चाहे वो दिन का जो भी समय हो, लेकिन एक बार जरूर से अपने हाथों में मुरली लेनी है और फुर्सत में आकर के ये अनुभव करना है कि अपने देहांत से हम अलग हो गए हैं और सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा साकार में मुरलियाँ चलाया करते थे। तो उनकी उपस्थिति का अनुभव करता हूँ जब मैं उस स्थान पर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँचता हूँ। और अनुभव ऐसे होता है कि मुझ आत्मा के जितने भी आत्मिक संस्कार हैं, जो पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपन हैं, वो मुझ आत्मा में तीव्र हो जाते हैं। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, और जिसके कारण ऐसे आनंद का सृजन होता है जो मुझे इन सारे गुणों से भरपूरता का एहसास दिलाता है। और साथ ही साथ एक आवरण तैयार हो जाता है, जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें करते हैं। मुरली पढ़ते समय एकदम ये अनुभव में आ जाते हैं कि बाबा बैठ के एक एक बात मुझसे निज तौर पर कह रहे हैं। मन में उठने वाली कोई भी बात का जवाब बाबा फटाफट ऐसे देते हैं जैसे एकदम सामने बैठे हैं, है ना बाबा? तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाबा शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। बाबा सिर्फ हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। हाँ जी बाबा, इस बात की खुशी तो रहनी ही चाहिए। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? आज बाबा पूछते, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, वो क्यों मिला? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाबा आए हैं कीचड़े से निकाल फूल यानी देवता बनाने। तो ऐसे पिता का फिर रिगार्ड भी रखना है, उनका लिहाज करना होगा ना। इतना श्रेष्ठ पिता अभी हमारे लिए आए हैं और हम उनका इतना भी लिहाज नहीं रखें कि वो जो हमसे कह रहे हैं उनकी बात का मान रखें। ओम शांति। शिव भगवानुवाद। बच्चों प्रति शिव भगवान को सच्चा पिता तो जरूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए भगवान पढ़ाते क्यों हैं? ताकि हम भी उस
स्तर का पद पालें। ये तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिजल्ट को न जानता हो। हर बच्चा इतना तो समझ रहा है, जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? तुम जानते हो, हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी पिता शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। ये किसी को भी मालूम नहीं कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो, हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमको पढ़ाते हैं, वही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, ये भूलो मत। ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला अभी ही इसी संगम युग के समय पर ही लगता है, फिर नहीं लगेगा, नहीं हो पाएंगे, हम परमात्मा से मिल नहीं पाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। नहीं तो वो नशा रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं। नहीं तो वो खुशी रहनी चाहिए ना। अगर नहीं भूले हैं तो खुशी 24 घंटा होना चाहिए। 24 घंटा नहीं है मतलब भूल गए। हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आँखों से ये जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाबा तीसरा नेत्र देते हैं। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करो। ये है दुख धाम, छी दुनिया। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। बाबा आकर फिर फूल बनाते हैं। वहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो। परंतु पूरा नहीं पढ़ने के कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है, उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाबा कहते हैं शांति धाम, सुख धाम तरफ बुद्धि रखो। परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है, उसी में गंदी दुनिया की चीज़ों में ही चिपके हुए हैं, निकलती नहीं है। भल यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। अभी बाबा आए हुए हैं गुल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो। बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे पिता का कितना लिहाज रखना चाहिए। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाएं, जो परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं बाबा, कितना मेहनत कर रहे हैं। हम बार बार कीचड़े में उतर जाते हैं, बाबा बार बार हमें बाहर निकाल रहे हैं, एकदम कीचड़े से निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो, बाबा हमें कीचड़ से निकालते हैं और फूल बना रहे हैं। जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल यानी देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। अभी हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं। ये अभी तुमको मालूम पड़ा है, पहले ये पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाबा ने बताया है। तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य लिया है। तुमने ही बहुत सुख देखे हैं। फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। ये है ही छी दुनिया। कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूख मरते रहते हैं, कुछ भी सुख नहीं है।
भल कितना भी धनवान है, एक तो है जो खाने के लिए नहीं मिल रहा तो दिखाई देता है कि वो दुखी है, लेकिन बाबा एक तरफ कहते हैं कि भल कितना भी धनवान है तो भी वो अल्पकाल का सुख कागविष्टा समान है। और जिसका दिखता है कि बहुत पैसा वाला है, बहुत सुख वैभव में होगा, लेकिन सुख नहीं होगा, वैभव रहेगा जो लौकिक दृष्टि की चीज़ें हैं, लेकिन सुख में नहीं रह सकता, क्योंकि वो जो सुख है वो कागविष्टा है। इनको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे, अभी तुम सांवरे से गोरे बन रहे हो। हाँ जी बाबा, अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैश्यालय में आकर पड़े हैं, अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकलें, कीचड़ा नहीं। बाबा भी कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ, मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है, पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया कमाते हैं। बाबा का बहुत लौकिक रीति में जब साकार में थे ना, तब का बाबा कहते हैं कि एक डॉक्टर महीने में लाख रुपया, अभी तो यहाँ एक एक ऑपरेशन का लाख रुपया लेते हैं। तो मतलब कमाई बहुत ज़्यादा होती है उनकी। तो बाबा कहते हैं लेकिन इतना कमाई तो कमाते हैं, लेकिन खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तुम भी अभी पढ़ रहे हो, तो वो डॉक्टर का पढ़ाई पढ़े तो इतना रुपया कमा रहे हैं, इतना फुर्सत नहीं है, इतना बिजी हैं, इतना कम पैसा कमा रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। और तुम क्या बनते हो, तो वो तो डॉक्टर बने, हम क्या बनने वाले हैं, विश्व का मालिक। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए, तुम रॉयल बनते हो ना। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है, बाबा तो अनुभवी है ना। राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में नहीं लेंगे। राजा को कुछ अगर बहुत आदर से सम्मान के साथ अगर कुछ देना चाहें तो वो हाथ में थोड़ी ले लेंगे, अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे। अगर वो स्वीकार कर रहे हैं राजा कि हाँ ठीक है, आपका भावना का कदर करते हैं, हम आपका जो भेंट लाए हैं, जो नजराना लाए हैं, उन स्वीकार करेंगे, तो क्या हाथ में थोड़ी ले लेंगे। तो इशारा करते हैं सेक्रेटरी को जाकर। बहुत रॉयल होते हैं, उनकी रॉयल्टी दिखती है ना, ये सब लगता है हाँ भाई राजा है तो ऐसा कर रहा है, तो उसके कारण हमें और खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बाबा हमें कह रहे हैं बहुत रॉयल होते हैं। तो बुद्धि में ये ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। तो जो राजा होते हैं वो क्या होता है, वो नजराना स्वीकार तो किए, लेकिन उसके बदले में अगर उनसे मतलब हैसियत में ओहदा में छोटा है तो उनको तो तुरंत कुछ दे देंगे, और अगर कोई बड़ा राजा है तो वो भी मतलब बहुत ऊंचे हैं तो उनको उनके लायक कुछ देने का मन में विचार कर लेंगे, तब ही स्वीकार करते हैं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं हैं, कोई राजा होता है ना जो प्रजा से कुछ नहीं लेगा, कोई तो बहुत लूटते हैं, और कोई है जो लूट रहा है। राजा का मतलब नाम को खराब कर देता है, लूटने पर आ जाता है, चोर लुटेरे की तरह लूटने लगता है राजा बन के। राजाओं में भी फ़र्क होता है, तभी के जो राजा होते हैं वो क्या होते हैं, वो अभी वाले लूटने वाले होते हैं। जो सतयुग में होंगे वो कैसे होंगे, वो देने वाले होंगे। तो अभी तुम सतयुगी दोहरे सिरताज राजाएं बनते हो, अभी हम जो बनेंगे ना वो सतयुगी राजा बनेंगे, दोहरा सिरताज वाला। डबल सिरताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, और दोहरा सिरताज कब मिलेगा, जब पवित्रता होगी। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है, विकारी कोई आकर बैठ ना सके। अगर बगैर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, किसी को पता थोड़ी ही पड़ेगा, सोचते हैं कि यार पता किसको चल रहा है। बाबा भल देखें न देखें,
खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा भले लौकिक दृष्टि से देख पाएं या ना देख पाएं, लेकिन उन्होंने तो गलत किया तो वो उनको तो पाप पड़ेगा। तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी ज्ञान मिली है, इस ज्ञान से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाबा कितना श्रृंगारते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, जैसे लौकिक में सर्टिफिकेट मिलता है तब माना जाता है हाँ फलाना डिग्री का पढ़ाई किए, सर्टिफिकेट नहीं मिला तो क्या पढ़ाई। तो वैसे ही बाबा कहते हैं यहाँ सर्टिफिकेट मिले ना होगा, लौकिक सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि अगर नहीं लिए तो इसका मतलब है कि पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है। तो क्या बनेंगे, अगर बुद्धि भटकती रहेगी तो थोड़ी ना सर्टिफिकेट मिलेगा और न पद मिलेगा। तो लौकिक पिता भी कहते हैं इस हालत में तो तुम फेल हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, कोई देखो तो धक्के खाते रहेंगे। अब डॉक्टरी की पढ़ाई में ही कोई बहुत अच्छा से पढ़ाई पढ़ा, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, तो वो लाखों का कमाई कर रहा है, और जो नहीं ढंग से पढ़ेगा वो क्या हुआ, धक्का खा रहा है, जगह जगह बैठ रहा है, फिर भी उसको नहीं आ रहे, कमाई नहीं हो रही है। तो तुमको फॉलो करना है मदर फादर को। हमें इसलिए क्या करना है, माता पिता ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने जो पद चिन्ह बना दिए हमारे लिए ना, हमें बस उस पर चलते चलना है और किसी की तरफ कुछ नहीं देखना है। और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं यही धंधा करते हैं, और जो भी अच्छे बड़े भाई बहन है ना, जो वरिष्ठ हैं, वो उसी धंधे में लगे हुए हैं, एकदम नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तभी वो अच्छे हैं। प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना, आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्यों को वैराग्य आएगा, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। तो जब बाहरी दुनिया से वैराग्य आएगा ना तो फिर पढ़ाई पढ़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे, दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान करते रहते हैं ना। तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयारी करते हो, कहाँ ये पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं, फिर वहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। बाबा कहते जो पढ़ा रहे ना उनसे भी ऊंच जाने का मौका है, जा सकते हैं। तो ऐसे भी हैं, पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। और यहाँ पर जो ब्राह्मण बच्चे हैं ना उसमें भी है, जो पढ़ा रहा है ना उसकी अवस्था उतनी अच्छी नहीं होती, और जो पढ़ रहे हैं उनसे उनकी अवस्था उनसे अच्छी हो जाती है। तो बाबा तो हर एक को जानते हैं ना, तुम बच्चे भी जान सकते हो। अपने अंदर को देखना चाहिए, हमारे में कौन सी कमी है, माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है। हाँ जी बाबा जो कहते हैं माया तो बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे। अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेगी। गज को ग्राह ने खाया, ये अभी की बात है ना। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्राह एकदम हप कर लेता है। अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं, खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती। कहते हैं बाबा माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं। अरे ये तो युद्ध का मैदान है ना, मैदान में ऐसे थोड़े ही कहेंगे इनको कहो हमको उंगली ना लगावे। युद्ध का मैदान में किसी को बोल सकते हैं कि हमको नहीं छुओ, हमको नहीं छुओ। मैच में कहेंगे क्या हमको बॉल नहीं देना, क्रिकेट का मैच हो रहा, बैट पकड़ के खड़ा, हमको बॉल नहीं करना, बॉल दोगे तो हम आउट हो जाएंगे। अरे झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया खूब पछाड़ेगी। तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो, लेकिन अगर हम इस जो आज बाबा ने क्रिकेट का भी उदाहरण दे दिया कि बॉल का हम प्रैक्टिस जितना करते जाएंगे ना, जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थिति को हम उस रूप में देखेंगे कि ये मेरे अभ्यास के लिए आई है। तो हम जितना ज़्यादा बॉल का प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा हम अपनी इच्छा अनुसार जिस बॉल पे जब चाहें 6 लगा पाएंगे।
तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान अभ्यास पे देना है। तो बाबा कहते हैं तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो, भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या। आखिर बात का भी तो लिहाज रखना है ना कि भगवान डायरेक्ट आके पढ़ा रहे हैं, तो हमको उसके अनुसार अपना भी तो स्थिति बना के रखना चाहिए ना। क्योंकि अगर एक तरफ भगवान पढ़ा रहे और हम अब वैसे ही के वैसे ही विकारी मनुष्य जैसे अज्ञानी है वैसे ही रहेंगे, तो फिर तो भगवान का भी अपमान हो जाएगा ना कि वो पढ़ा रहे हैं और उसके बाद भी हमारी स्थिति वैसे ही है। तो इसलिए इतना लिहाज तो रखना है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाबा से वर्षा जरूर लेना है, नहीं तो हम कल्पांतर फेल हो जाएंगे। एक बार फेल का मतलब फिर हर एक कल्प में फेल होने लगेंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाबा उनको पढ़ाई में अटक या रुकावट डालते हैं, तो कहेगा हम ये लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के पिता से विश्व की बादशाही लेनी है। ये लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाले हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी जलाए आग। सारे सृष्टि रूपी भंभोर को आग लगनी है। ये सारी रावण की लंका है, तुम सब सीताएं हो। तो लंका क्या हुआ था, पूरा लंका का दहन हुआ था, पूरी लंका जल गई थी। ये हम लौकिक कहानियों में सुनते हैं ना, भक्ति की कहानी में। तो वैसे ही बाबा कहते हैं ये भी एक टापू है और ये पूरा लंका है, तो पूरा का पूरा जलेगा, भंभोर को आग लगी, सृष्टि रूपी भंभोर को आग। सारे सृष्टि रूपी, बाबा कह रहे हैं आज, सारे सृष्टि रूपी भंभोर को आग लगनी है, क्योंकि ये सारी रावण की लंका है। तुम सब सीताएं, और हम सीताएं जो है ना वो बाबा के उस वाटिका में सुरक्षित बैठे रहेंगे। पूरी लंका जलेगी लेकिन हम बाबा की याद में सुरक्षित रहेंगे। तो राम आए हुए हैं, सारी धरती एक टापू है, इस समय है ही रावण राज्य। बाबा आकर रावण राज्य को खल्लास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं, रावण राज्य को समाप्त करते हैं और फिर राम राज्य का मालिक हमें बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। गाया हुआ है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना। हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसलिए वो भी परखना है, संभलना है। बाबा कह रहे हैं कि हमको मत देने वाले भी ना ढेर निकलेंगे, सब अपनी अपनी तरफ से, कोई सच्चे दिल से भी सलाह देंगे, कोई तो अलग अलग नियत की होगी, लेकिन हमें परखना है और फिर संभलना है। कहीं कहीं माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है, कभी कभी तो पता भी नहीं चलेगा माया कैसे गुप्त रूप से प्रवेश कर गया। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्यनारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गंवा देंगे, कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी चाहिए। कोई भी विघ्न, बाबा कहते हैं कि कोई भी विघ्न आए उसको हम उड़ा देंगे, इतनी बहादुरी खुद में होनी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है उनको थोड़े ही छोड़ेंगे, बाबा को छोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा है। बाबा की माया भी अपना दम लगाता है ना, तो थोड़ा सा हिला देता है, लेकिन हम भी आपका हाथ अब छोड़ने वाले तो नहीं है। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, कोई फिर भागंती हो गए। अच्छे अच्छे को माया खा गई, अजगर ने खाकर सारा हप कर लिया। पूरा ही खा जाते हैं कुछ बच्चों को, बाबा कहते हैं माया।
अब बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, बहुत प्यार से समझाते हैं, इतना प्यार से बाबा समझाते ही हैं, मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाओं का भी राजा। आज के जो पतित राजा है ना, उनका भी राजा। सिंगल ताज वाले राजा दोहरे ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं, उनके आगे जाके शीश झुकाते हैं ना। आधा कल्प बाद जब इन्हों की वो पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब विकारी और पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाबा बच्चों को समझाते हैं, कोई गफलत नहीं करो, भूल न जाओ, अच्छी रीति पढ़ो। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। आज के समय में बाबा ने प्रबंध दे दिया ना, इंटरनेट पर मुरली उपलब्ध करा रहे हैं ना बाबा। सेंटर जाने न भी पाएँ, अटेंड न भी कर पाएँ किसी भी परिस्थिति में, तो मुरली नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए बाबा मुरली का प्रबंध हमें आज तो दे रहे हैं ना। 7 रोज़ का कोर्स कर लो जो मुरली को सहज समझ सको। मुरली समझने के लिए 7 रोज़ का कोर्स करते हैं तो परिचय, ज्ञान का परिचय होता है। जो कोर्स हम कहते हैं बाबा, वो उसको हम अभी की साधारण भाषा में कहें तो वो परिचय है इस अनोखे ज्ञान का। उसको हमने जान लिया तो फिर मुरली की बातें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। कहीं भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो, ये है महामंत्र। ये 2 अक्षर बाबा कहते हैं महामंत्र है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीति एक बाबा से ही लगानी। इस विकर्म का बोझ तो पहले का जो है उससे तो हटना ही है। अभी भी कोई विकर्म ना हो, इसका बाबा कहते हैं सबसे सरल विधि है कि खुद को ना देह भान में आने ही मत दो। प्रीत हमेशा बाबा से रहे और हमेशा आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। कोई देहधारी से नहीं, किसी से भी प्रीत नहीं लगानी है बुद्धि का। एक से बुद्धि का योग लगाना है, अंत तक याद करना है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। जब तक हम बाबा की याद में रहेंगे ना, कोई विकर्म हो नहीं सकता। ये तो सड़ी हुई देह है। हम किस देह पर अभिमान करते हैं? बाबा कहते हैं ये तो सड़ा हुआ है, कलयुग का तमो प्रधान शरीर है। तो ये कचरा वाला चीज है, तो कचरा जैसा काम ही होगा ना इसका हर चीज। इनका अभिमान छोड़ दो, इस शरीर का अभिमान छोड़ दो। ये सड़ा हुआ शरीर है। नाटक पूरा होता है, अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ये पुरानी आत्मा, पुराना शरीर है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, यहीं तात लगी रहे, ये धुन लगी रहे कि हमें तो अपनी आत्मा को पूरा सतो प्रधान बना लेना है। जितना पतित और विकारी हो गया है ना, सबसे मुक्त कर देना है। और कैसे कर पाएंगे? बाबा की याद में रहकर रहने का अभ्यास करके। बाबा सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो, बस यही होना रखो। सिर्फ खुद को आत्मा समझते हुए बाबा की याद में रहना है। तुम भी कहते हो ना, बाबा हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। बहुत सारे बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ताकि मिल जाए स्कॉलरशिप। तो हमें भी स्कॉलरशिप के लिए पढ़ाई मेहनत करनी है। तुम भी समझते हो नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कम क्यों करें? कम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। कोई भी बात की परवाह नहीं। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते। जो योद्धा होते हैं ना, वो फिर कोई चीज़ का फिक्र थोड़ी करते, वो बिंदास एकदम बेधड़क। कोई कहते हैं बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं, बहुत तूफान आता है जीवन में, कभी कभी स्वप्न के रूप में आता है। तो बाबा कहते हैं ये तो सब होगा, तुम एक पिता को याद करते रहो। जो कुछ भी होता रहे, हमें क्या करना है, हमें क्या रिएक्ट करना है, बाबा की याद में रहते हुए। इन दुश्मन पर जीत पानी है। दुश्मन पर जीत कैसे पाएंगे? बाबा की याद में रहते हुए। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, न मन न चित्त,
ऐसे ऐसे घुट के आएंगे। मतलब मन में कोई बात नहीं थी, चित्त में कोई बात नहीं थी, और वैसा वैसा स्वप्न में आएगा कि एकदम गुटखा खा जाए। तो बाबा कहते हैं ये सब माया है। माया जो है ना, जब देखता है कि मन चित्त से निकाल दे रहे हैं ना, तो स्वप्न में भेज देता है। ये सब माया है। हम माया को जीतते हैं और हम उस माया को जीतते हैं। आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं। अभी पूरी तरह से माया के हाथ में है पूरा विश्व का बागडोर। तो बाबा कहते हैं उससे लेना है तो वो भी तो पूरा दम लगाया था, है ना। हमको कोई परवाह नहीं, लेकिन हमको फिक्र लेके थोड़ी करना है, सब बाबा करवा रहे हैं। बहादुर कभी चूं चां नहीं करते, उफ आह ये ओह कभी नहीं, एकदम बस बाबा करा रहे हैं और हम कर रहे हैं। लड़ाई में खुशी से जाते हैं, तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाबा से वर्षा लेते हो। वहाँ तो जो योद्धा होते हैं वो तो जानते हैं कि हम लड़ाई करने जा रहे हैं, फिर भी खुशी से जाते हैं। हम तो यहाँ आराम से बैठे होते हैं और बाबा से वर्षा मिलता है। ये छीछी शरीर छोड़ना है, अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले चलने, मुझे याद करो तो पावन बनेंगे, इम्प्योर आत्मा जा ना सके। ये है नई बातें। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ, तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, और जब पावन बन जाएंगे तो साथ में लेके चलेंगे। क्योंकि बिना प्योर हुए, बिना पावन हुए हम कोई जान आत्मा जा नहीं सकती। तो दो ही तरीका है, एक तो बाबा की याद में रह के पावन बन जाए, या तो फिर बाबा कहते हैं अंत में फिर सजाओं से होंगे। तो सजाओं वाला ऑप्शन हम क्यों जाएं? हमें बाबा जब मिल गए हैं, हम बाबा को पहचान गए हैं, तो उनकी याद में रहकर अपना विकर्म विनाश कर लेंगे ना, पावन बनकर साथ चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। और उसके लिए जो सबसे पहला बिंदु है वो है विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाबा से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा है हम वॉरियर्स हैं, इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। बहुत गुप्त रूप में माया के घुस जाता है, तो बाबा कहते हैं उसको परख लेना है और अपने आप को संभाल लेना है। हाँ जी बाबा। और इसका सबसे मूल आधार होता है हमारा देह भान में आना। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले, संपूर्ण अंक लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। विस्तार से बाबा कहते हैं कि मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। मनसा में पवित्रता का मतलब क्या? मनसा में बाबा कहते हैं तीनों विषय के बारे में बाबा भी बता रहे हैं। तो मनसा में क्या करना है? पवित्रता रखनी है। और कैसी पवित्रता? जिसका अर्थ बाबा बताते हैं कि संकल्प में भी अपवित्रता का संस्कार जो रहा है इतने समय का, वो इमर्ज ना हो, वो एक बार भी उभर के सामने ना आए, तब हुआ वो मनसा से हम पवित्र। आगे बाबा कहते हैं कि सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। और इसका अभ्यास कैसे करना है? हमेशा आत्मिक स्वरूप में रहना है और हर एक आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखना है। एक तो वो
किसी भी तरह का मतभेद के अनुसार जो 50 चीज़ों में हम लोग बटे हुए होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, हम सब भाई भाई एक जैसे हो जाते हैं, और दूसरा काम विकार से भी बच जाते हैं जब हम भाई भाई की स्मृति में आते हैं। अब ये हुआ मनसा की स्थिति। वाचा के लिए बाबा कहते हैं कि वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। वाचा में अंक कब मिलेगा? जब हमारा वाचा में, वचन में हमारा सत्य हो, कभी भी हम असत्य ना बोलें, लेकिन साथ साथ मधुर भी हो। मनसा के लिए बाबा ने बतलाया कि मनसा में अंक कब मिलेगा? जब मनसा पवित्र हो। उसके डिटेल में बाबा कहते हैं कि कैसी पवित्रता? जो संकल्प में भी अपवित्रता का संस्कार एक बार भी ना उभरे। और इसके लिए करना क्या है कि आत्मिक स्वरूप में रह करके भाई भाई की स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति में रहना है। फिर वाचा में बाबा ने कहा कि सत्यता हो और मधुरता भी हो। अब कर्मणा में बाबा बतलाते हैं कि कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। कर्म कैसे हो? हमारे नम्र हो। कोई भी एकदम कर्म करें तो नम्रता के साथ, संतुष्टता के साथ कोई भी कर्म करके संतुष्ट रहें, और हर्षित मुख होकर के करना है, दुखी होकर के, टेंशन में आकर के नहीं करना है। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। यही तीनों आधार पर हमें नंबर मिलेगा। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाबा भी गुणगान करते हैं। वहीं अपने हर कर्म से बाबा के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न हैं। अंजी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। लाइट का मतलब संबंध संपर्क में जो लोग आ रहे हैं, हमारी स्थिति किसी भी परिस्थिति में हमारी मन की स्थिति कैसे रह रही है ना, इसमें हमें बिल्कुल लाइट रहना है, एकदम हल्के रहना है, उपराम रहना है, और अन्य आत्माओं के प्रति प्रकाशमान रहना है। और अन्य आत्माओं के प्रति प्रकाशमान रहना है। लेकिन बाबा कहते हैं इसका मतलब दिनचर्या में लाइट नहीं, कि दिनचर्या का कोई काम में छुट्टी मार दें, कहा भाई छोड़ो ना, हल्के हल्के रहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझ के चलना है। और अब हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, और अब इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा दे रहे हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा इतना श्रेष्ठ इशारा हमें देते हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने का हमें अभ्यास करना है, बिना अभ्यास के नहीं हो पाएगा। कल भी बाबा ने कहा था ना, लंबे समय का अभ्यास चाहिए, नहीं तो अंत में नहीं कर पाएंगे। एक क्षण में अभी अशरीरी होना चाहे तो अभी हो जाए, चाहे अभी की स्थिति परिस्थिति जो भी हो, जैसी भी हो, हम अपने नियंत्रण में रहें, तो ये अभ्यास से हो सकता है। इसलिए बाबा इशारा में कहते हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और इसके लिए अंतर्मुखी बनो। विस्तार से हर दिन बाबा एक विस्तार से हर दिन बाबा इसको व्याख्यान करते हुए अलग अलग इशारे देते हैं। आज के लिए जो बाबा ने व्याख्यान देते हुए इशारा दिया है वो है, अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर परिस्थिति के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती हैं। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ संगठन में, अकेले भी है ना, तो भी कई बार अकेले के कारण भी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हिलाने वाली हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे संगठन के संस्कारों का मतभेद हो रहा हो या फिर अकेलेपन के कारण हो रहा हो, जो भी हो, सब में एडजस्ट करने ही ब्राह्मण जीवन है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य इशारा भी पा लिया, तो अब इन सारी बातों को अभ्यास करना है। थ्योरी बाबा ने दे दी, प्रैक्टिकल में इसको हमें करके देखना है।
तो करेंगे तो जो भी समस्याएं हो, जो भी बातें हो, कर पाए नहीं कर पाए, जो भी हुआ सब बाबा को बतलाएंगे। पोता मेल दिखेंगे, मन से सिर्फ दिल से बाबा को याद में बैठ कर बाबा को पोता मेल भेजेंगे ना तो वो भी पहुंचेगा। और बाकी लिखना है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये सब करने के लिए हमें पहले तो अपने इस दैनिक दिनचर्या में, अपने इस लौकिक जीवन में आना होगा। अभ्यास के रूप में इस जीवन को देखना, अभ्यास पुस्तिका के रूप में इस जीवन को, जीवन की परिस्थितियों को देखना होगा। तभी तो हम अभ्यास करते करते निपुण हो पाएंगे ना। तो चलिए, ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।